कहा जाता है ना कि बाबा की फौज करेगी मौज। कभी चर्चा होगी जैसे आपने अपने शिवलिंग की आपने पूजा की, ये असल में पूरे ब्रह्मांड की आपने पूजा की। छोटा सा शिवलिंग, ये शिवलिंग जो है ना प्रतीक है ब्रह्मांड का। तो हम जो शिव जी कहते हैं और शंकर जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, तो ये एक नहीं है। जब हम शिव जी कहते हैं तो शिव जी अलग हैं, और जब हम शंकर कहते हैं तो शंकर अलग हैं, भोलेनाथ अलग हैं। जिन लोगों ने शरीर के रूप में जन्म लिया, यानी उसमें उस महाशक्ति का अंश आया और वो शरीर जन्म लेते हैं। अवतार को भी नहीं पता होता है कि वो अवतार है, ये भी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण को भी लगभग 24 साल की उम्र तक ये नहीं पता था कि अवतार हैं, और लीलाएं सारी करते रहे। तो श्री राधा जी से प्रेम करते थे वो। राधा जी श्री कृष्ण जी से 12 वर्ष बड़ी थी, 12 वर्ष उम्र में बड़ी थी। तो उन्होंने अपनी माँ को, जसोदा माँ को जो है, अपनी प्रार्थना की और निवेदन किया कि हम राधा से विवाह करना चाहते हैं। माँ ने नंद बाबा से कहा तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। पहली बात तो आपसे उम्र में 12 वर्ष बड़ी है राधा, दूसरी बात वो हमारे तालमेल की नहीं है। तो ये शादी उचित नहीं। तो कृष्ण ने जिद की तो उन्होंने कहा चलो गुरु के पास चलते। तो इनके गुरु थे, ऋषि थे, गर्ग ऋषि, और संदीपन ऋषि के आश्रम में गए लोग। ऋषि संदीपन के आश्रम में गए, वो भी उनके गुरु थे, कुल गुरु। उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि ये जो कृष्ण है वो ऐसे कह रहा शादी करने के लिए। तो गुरुओं ने कहा कि समझाया कि तुम एक कुलीन वर्ग के हो और आपके पिता की इतनी ख्याति है, इतना सम्मान है समाज में, और काफी सम्मान गिरेगा और उचित नहीं है, शारीरिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि और राधा तो मेरे बगैर तो मर जाएगी, वो तो मुझको देख के ही जीती है। बहुत वाद विवाद हुआ, तो आखिरी में गुरुओं को कहना पड़ा कि देखो श्री कृष्ण, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम राधा से विवाह करो। तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो सृष्टि को संतुलित करने के लिए हुआ है। तुम अवतार हो, भगवान विष्णु का अवतार हो तुम, और तुम्हें बहुत कार्य करने भी, और उनको गुरुओं ने दिखाया भी कि तुम अवतार हो। तो पहली बार श्री कृष्ण ये देख पाए कि वह अवतार है भगवान विष्णु का। यानी अकर्म, उनको जो विस्मरण था वो याद हो आया। जैसे हनुमान जी को याद कराया गया कि तुम उड़ सकते हो, ऐसे श्री कृष्ण को बताया गया कि तुम अवतार हो, और दिखाया गया, वो देख पाए कि हम अवतार हैं और हमारे कार्य, बहुत बड़े कार्य हमें करने हैं। तो श्री कृष्ण जी को पहली बार 24-25 साल की उम्र में ये पता लगा कि वो अवतार है। बाकी तो लीलाएं सब बचपन की होती रही अपने आप, सृष्टि आसपास थी क्योंकि अवतार थे। जो बोलते थे वही होता था, जो कह देते थे वही हो जाता था।
कोई इनके सामने टिक नहीं पाता था, कोई असुर, कोई सुर, कोई देवी देवता, राक्षस, कोई नहीं टिक पाता था उनके आगे, क्योंकि तो अवतार थे ही। तो पहली बार जान पाए। तब भगवान श्री कृष्ण आए और उसके बाद उन्होंने वहां से जाने का मन बनाया मथुरा। आगे कथा तो बहुत लंबी, श्री कृष्ण की तो आप कथा लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। तो ये जो हम आपसे चर्चा करते हैं बार बार, आप में भी तमाम लोग अवतार ही हो, आपको पता नहीं है। बस जिस दिन आपको पता लग गया उस दिन एक बड़ी घटना घटती है। उस दिन फिर एक करौली सरकार जैसा दरबार बनता है कोई, जब सृष्टि बनाना चाहती है।